यदि राम 14 साल के लिए वनवास आए हैं तो राम जी केवल 3-4 लोगों के कारण वनवास आए हैं। पहला तो जटायु के कारण, दूसरा माता शबरी के कारण, और लंका तक आने की राम को जरूरत नहीं थी। राम तो अयोध्या से बाण छोड़ते तो रावण मर जाता, पर विभीषण जैसे भक्त से मिलना था, दर्शन देना था, इसलिए राम जी लंका तक गए। विभीषण जैसे भक्त यदि लंका में है, और ये भी याद रखिएगा कि राम जी ने रावण को तब तक नहीं छुआ, तब तक नहीं मारा जब तक रावण के पास विभीषण जैसा हीरा था। और रावण ने विभीषण को लात मारा तो रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने विभीषण को त्यागा तो रावण ने विभीषण को नहीं त्यागा, रावण ने अपने भाग्य को त्याग दिया, है ना। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम है। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे साथ किसी भगवान के भक्त का संग है, साथ है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहा करती है आपसे कि कभी भी भगवान के भक्तों को मत छोड़िएगा, है ना। हनुमान जी विभीषण जी को देखते हैं, विभीषण जी बाहर आए तो हनुमान जी ने कहा, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण बाहर आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई। सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। हनुमान जी ने कहा, भैया राम राम। तो विभीषण जी ने, अरे राम का नाम लंका में लेने तुरंत बाहर आए। कौन है आप? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हमारे हृदय में आपके लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, आप बताओ आप कौन हैं। ये विभीषण जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो विभीषण जी अपना पता दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। हनुमान जी का पता क्या है? अच्छा, आपसे कोई पता पूछता है आपका अपना परिचय दो, तो आप क्या बोलते हैं? हमारा नाम फलाना है, गली नंबर ये है, मकान नंबर ये है, फलाने शहर से हम हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, ये हमारा परिचय। पर हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं, कहां से हैं? हनुमान जी परिचय दे रहे हैं, सुनिएगा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने विभीषण को अपना परिचय नहीं दिया, किसका परिचय दिया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, राम कौन है, राम कहाँ है, राम क्या है, और उनके बाद सुनाया कि मैं राम का दास हनुमान हूँ। ये परिचय था, ये नहीं कि मैं हनुमान हूँ। पहले राम को, बाद में अपना परिचय दिया। जीवन में जब भी बातें हों तो बातें ऐसी ही हों, पहले भगवान की बात। कोई हमसे पूछता है आप कहाँ से हैं, तो हम लोग कहा करते हैं ये शरीर फलानी जगह का है, हम वहां के हैं, हम ये हैं। कोई बोलता है आपका नाम क्या है, तो हम ये कहते हैं इस शरीर का नाम अनिरुद्ध है। इस शरीर का नाम क्या है? लोग कहते हैं भाई मेरा नाम तो अनिरुद्ध है ही नहीं। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरा कोई नाम नहीं, वो तो संसार के लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से जो अच्छा लगा सो नाम रख दिया। कोई मेरा थोड़ी नाम है। जब मैं पैदा हुआ था मेरा नाम क्या था बताओ? आपका नाम क्या था? वो तो माँ बाप ने जो पसंद आया सो रख दिया। तो नाम तो इस शरीर का है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं तो आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा विनाशी परमात्मा है। तो सामान्य व्यवहार में भी ये बातें हों कि अहंकार ना झलके आपकी वार्ता से। हनुमान जी वैसे ही। अब हनुमान जी जब ने कथा सुनाई तो विभीषण जी रोने लग गए। हनुमान जी ने कहा ये तुलसी लगी थी, और ये आपकी कुटिया पर रा और माँ क्यों लिखा है अलग अलग, एक साथ क्यों नहीं लिखा राम?
विभीषण जी बोले हम राम एक साथ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि रावण हमें बहुत मारता है, रावण से चुगली कर देते हैं। देखो विभीषण राम राम लिखा है तो फिर मैं अलग अलग लिखता हूँ, इस तरफ रा उस तरफ माँ। रावण पूछता है क्यों रे विभीषण ये क्या लिखा है, तो मैं कह देता हूँ रा मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, आपका ही पुजारी हूँ। ऐसे छिप छिप करके विभीषण जी अब अपनी बात कह रहे हैं। विभीषण जी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा संता। विभीषण जी ने कितनी बढ़िया बात कही। हे हनुमान जी देखो हम तो इस लंका में वैसे ही रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। अच्छा दांतों के बीच में जिह्वा का कहने का क्या अर्थ है? ये जो जिह्वा है ना हमारी बड़ी डर डर के रहती है। 32 दुष्टों के बीच में एक सज्जन रहता है। दांत क्या है? दुष्ट। और जिह्वा क्या है? बोलो कैसे कैसे? ऐसे। दांत ना जिह्वा को काट लेते हैं। दांत जो है सदा जिह्वा को काट लेते हैं। दांत से जब जिह्वा कट जाती है तो दांत एक बार भी नहीं पूछते कि कहो जिह्वा बहन कैसी हो। पर दांतों में मसूड़ों में दर्द हो जाए तो जीभ बार बार जा जाकर पूछती है कहो मसूड़े भाई साहब कैसे हो। आपके कोई मसूड़े में चोट हो जाए लग जाए तो जीभ बार बार जाती है कि नहीं? वहीं वहीं जाएगी। मानो हालचाल पूछ रही है, शिकायत कर रही है ठीक तो हो ना, मेरे लिए कोई सेवा है। और ये दांत इतने दुष्ट हैं कि काट लेते हैं उसको, फिर भी एक बार उसका हाल दोबारा जाए तो फिर काट देंगे, वहीं काटेंगे और जानकर। तो विभीषण जी कह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में बेचारी एक जिह्वा रहती है, ऐसे लंकावासी दुष्टों के बीच में एक विभीषण अकेला जिह्वा की तरह रहता है। तब हनुमान जी बोले वाह विभीषण जी आप एक बात और सुनिए। आप सच कह रहे हैं कि आप दुष्टों के बीच में हैं, पर आप ये मत भूलिएगा कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसकी जिह्वा होती है पर दांत, और जब मरने की स्थिति पे पहुंचता है तब भी उसके दांत वांत सब गिर जाते हैं पर जिह्वा थोड़ी गिरती है। तो ये जो दांत भाई साहब हैं ये तो बीच में आए, बाद में जन्म के और कुछ दिन रहे और मृत्यु के पहले ही दांत वांत सब टूट के निकल गए। और जिह्वा तो शुरू में भी थी और अंत में भी। हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण जी आप ही असली लंका के राजा हैं, पहले भी थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये दांत जैसे रावण जैसे दुष्ट तो बाद में आए और पहले ही निकल जाएंगे। आप तो अंत जिह्वा जैसे आखिरी तक रहती है ऐसे आप आखिरी तक लंका में रहोगे, ये मेरा विश्वास है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा कि लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया, मैं अनाथ हूं। ताते कबहू मोहि जानी अनाथा, करे
अनाथ जानकर छोड़ दिया है। लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया। वाह! भगवान ने विभीषण जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, विभीषण ऐसा ना कहो, जिसके नाथ राम हो, जिसके नाथ जगन्नाथ हो, वो भला अनाथ कैसे हो सकता है? हम सब के नाथ तो जगन्नाथ हैं। हम सब के नाथ कौन? इसलिए हम अनाथ नहीं हैं। अपने आप को कभी भी अनाथ मत कहिएगा। जब कोई अपने आप को अनाथ कहता है ना, तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है ना। कष्ट इस बात का होता है कि देखिए, सबके पालनहार भगवान ही हैं। सबको पानी मिल रहा है कि नहीं? सबको रोटी मिल रही है कि नहीं? सबको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है कि नहीं? और तो सब ठीक है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं? ये कौन प्रदान कर रहा है? फिर क्यों कहते हो कि हम अनाथ हैं? सबके नाथ, सबके पालनहार हैं। इसलिए विभीषण जी ऐसा मत कहिए, राम सबके पालनहार हैं। विभीषण जी कहते हैं, तामस तन, ये शरीर तामसी है, कछु साधन नाही, कोई साधन नहीं है। हाँ, और मेरे हृदय में तो राम के चरणों में प्रीति भी नहीं है। प्रीति न पद सरोज मन माही, ना मेरे भीतर कोई टैलेंट है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना कुछ है। मैं भगवान को कैसे पाऊंगा? तब हनुमान जी बोले, अब तुम तो देखो। अब हनुमान जी कह रहे हैं, सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं, आप तो फिर भी ठीक हो, जात के ब्राह्मण हो, खाते पीते घर के हो, लंका में रहते हो, आपका शरीर तो मनुष्य का है, ब्राह्मण शरीर है आपका। हनुमान जी बोले, हमारे रघुनाथ जी तो ऐसे हैं कि आप ब्राह्मणों पर तो कृपा करेंगे ही, जब उन्होंने हम जैसे बंदरों पर कृपा करी। हनुमान जी ने कहा, कहा हूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सवही विधि हीना, प्रात ले ये जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा, अस में अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह! हनुमान जी बताते बताते रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि हनुमान जी इस बात के सबूत हैं, वो राम को भली भांति जानते हैं। अरे राम तो वो भगवान हैं। हनुमान जी कहते हैं, कहाँ हूँ पवन, कहाँ हूँ कवन मैं परम कुलीना, मेरा कुल भी बहुत उत्तम। कपि, हनुमान जी स्पष्ट कह रहे हैं, मैं बंदर हूँ। मैं कौन हूँ? कपि चंचल, बंदर तो चंचल होता है, और सब विधि हीना, क्या होता है? सारे विधि विधान से, नियम से वो हीन है। ना पूजा करना जानता, ना पाठ करना जानता, ना यज्ञ करना जानता, ना जप करना जानता। हनुमान जी बोले कि यदि मुझ बंदरों पर भगवान कृपा करके गले लगाते हैं, तो आप तो ब्राह्मण शरीर से हैं, आपको तो भगवान स्वीकार कर ही लेंगे। यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? हनुमान जी, यहाँ पर एक चौपाई है, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी यहाँ लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तो क्या हनुमान जी का सुबह नाम लेने से दिन भर खाना नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं? तो फिर यहाँ लिखा क्यों है?
इसका अर्थ क्या है, इसका स्पष्टीकरण क्या है, आज मैं आपको इसका अर्थ रख रहा हूं। बात ऐसी है कि हनुमान जी अपने आप को इतना निकृष्ट बता रहे हैं। देखिए, यही है अच्छे सच्चे भक्तों की पहचान। हर वस्तु की पहचान, असली सोना है, इसकी पहचान किससे होगी? सोनी को। असली हीरा है, इसकी पहचान किसे होगी? जौहरी को। असली मोती है, इसकी पहचान किसी को होगी। उसी प्रकार असली भक्त की पहचान असली भक्त को ही हो सकती है। अब मैं कुछ प्रमाण दे रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप कौन हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कपट मौसम कुटिल कौन खल कामी। तुलसीदास जी कहते हैं मौसम कुटिल, अपने आप को क्या कहते हैं? मैं कुटिल हूं, खल हूं। खल जानते हैं किसको कहते हैं? दुष्ट आदमी को क्या बोलते हैं? तो क्या तुलसीदास जी दुष्ट हैं? ना, पर उन्होंने अपने आप को क्या कहा? प्रभु मैं क्या हूं? मैं कपटी हूं, मैं खल हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं कामी हूं। तो क्या तुलसीदास जी कामी हैं? नहीं, पर लिख रहे हैं वो अपने बारे में। क्यों? क्योंकि ये उनकी भगवान के प्रति दीनता है। उनके हृदय में भगवान के प्रति क्या है? ये भाव, मैं दीन हूं हे नाथ, मैं आपके सामने ये कैसे कहूं कि मैं कामी नहीं हूं। नारद जी ने कहा था कि मैं काम को जीत लिया, तो भगवान ने कैसे नाच नचाया था? विश्व सुंदरी के पीछे घूमने लगे। आप एक बार कह तो दो कि मैंने काम को जीत लिया, अच्छा बड़ा घमंड आ रहा है, फिर देखो भगवान तुम्हें कैसे नचाते हैं। मर जाओगे कामिनियों के और कामियों के पीछे पीछे घूम घूम के। बुढ़ापे में भी शरीर में होश नहीं रहेगा, इसलिए कभी धोखे से भी ये ना निकले मुंह से कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान अच्छा जीत लिया, आओ हम जिताते हैं। नारद जैसे योगियों को भगवान ने धूल चटा दी, तो हमारी औकात क्या है ना? इसलिए कभी ये ना कहो कि हमने काम को, क्रोध को। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं मौसम कुटिल कौन खल कामी। मेरे जैसा अधम कौन है? अच्छा, सूरदास जी भी अपना परिचय ऐसा देते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं, सूरदास जी के। सूरदास जी जब वल्लभाचार्य जी के पास गए तो वल्लभाचार्य जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो सूरदास जी ने भी अपना परिचय दिया, मैं कपटी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लंपट हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं कलंकी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ। क्या क्या कहा? किसने? सूरदास जी। वह सूरदास जिनका हाथ भगवान पकड़ते थे, वह अपने आप को क्या कह रहे हैं? सारी गंदी गंदी उपमाएं अपने लिए रखी। हमने, सूरदास जी ने अपना परिचय दिया तो ऐसा, तुलसीदास जी ने अपना परिचय दिया तो ऐसा, हनुमान जी भी अपना परिचय दे रहे हैं कि असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर, और सुनो प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना। ये हनुमान जी की दीनता है। ऐसा नहीं है कि सवेरे बंदर का दर्शन कर लो या नाम ले लो, या हनुमान जी का दर्शन कर लो या नाम लेने से बोझ, ऐसा कुछ नहीं है। ये दीनता है। अपने आप को अधम से भी अधम से भी अधम से भी अधम बताना, यही भक्तों का लक्षण है। हमने अपने परिचय में भी 2 लाइनें लिखी हैं, आपको हमने सुनाया था। तुलसीदास जी ने अपने परिचय में कुछ लिखा, सूरदास जी ने अपने परिचय में कुछ लिखा, कबीरदास जी ने अपने परिचय में लिखा। कबीरदास जी भी कुछ ऐसा ही अपना परिचय लिखते हैं। कबीरदास जी तो कहते हैं, मैंने कागज कलम छुओ नहीं हाथा, मैंने अपने हाथ से कागज और कलम छुआ भी
नहीं मैं अनपढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अधम हूं, मैं ये हूं, ये कबीरदास जी। तो सबको जब हमने पढ़ा तो ये दास अनिरुद्ध के मन में भी एक भाव जागा कि सबने अपना परिचय दिया है तो क्यों ना हम भी अपना परिचय दें। तो हमने भी अपने परिचय में कुछ लाइनें लिखी हैं, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं। सुना चुका हूं, फिर एक लाइन दोहरा देता हूं। ये लाइन हमने स्वयं ने लिखी और अपने लिए ही लिखी है, आपके लिए नहीं। ये मेरा अपना भाव है भगवान के चरणों में। कोई पुष्प चढ़ाता है, मैंने 2 लाइनें बना के भगवान के चरणों में चढ़ा दी, प्रभु ये रहा आपके लिए। मेरा अपना अनुभव क्या है वो मैं आपके, अब मैं अपना परिचय दे रहा हूं। तुलसीदास जी का आपको दिया, सूरदास जी का मैंने अब मैं आपको, ये दास अनिरुद्ध अपना परिचय दे रहा है। अपराधी हूँ खल कामी हूँ, अपराधी हूँ खल कामी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ। आपने कितने विषयों में पीएचडी की है? अब मैं अपना बताता हूं, मैंने कितने विषयों में पीएचडी की है। सुनो, मैं कपटी हूं। मैं कौन हूं? कपटी। मैंने कपट में पीएचडी कर रखी है। मेरे जैसा कपटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। कपटी हूं, अपराधी हूं। मैं कौन हूं? एक अपराध नहीं किए मैंने, तो करोड़ों अपराध किए। मैंने अपराध करने पर भी पीएचडी की है। अपराधी हूँ, पहली डिग्री मैंने पाई, मैं अपराधी हूँ। अपराधी हूँ खल, मैं भी खल हूँ। मैंने खलों में पीएचडी की है, मैं भी सबसे बड़ा खल हूँ। यदि तुलसीदास जी अपने आप को खल कहते हैं तो मैं उनसे 1 लाख गुना बड़ा वाला खल हूँ। अपराधी हूँ खल कामी हूँ। तीसरे, मैंने वासनाओं में पीएचडी कर रखी है। तीसरी, अपराधी हूँ खल कामी हूँ, कपटी हूँ। कपटी भी हूँ, कपट में भी मैंने पीएचडी। कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ। मैंने अज्ञानियों में पूरे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा अज्ञानी होगा उससे भी 1 करोड़ गुना ज्यादा अज्ञानी मैं हूं। सबसे निकृष्ट, सबसे नीच क्वालिटी का अज्ञानी हूं। इसलिए कहा करता हूं, कोई गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो, क्योंकि मैं आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा अज्ञानी हूँ। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा कपटी हूँ। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा कामी हूँ। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा खल हूँ। आपसे 1 करोड़ ज्यादा दुष्ट हूँ। आपसे 1 करोड़ ज्यादा अधम हूँ। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा नीच हूँ। क्या क्या गिनाऊं, कितना अवगुण भरा है। अवगुण, अरे हमसे ज्यादा अच्छा तो वो नाला होगा जिसमें जो कोई किसी के काम तो आता है, पर ये शरीर तो उस नाले से भी गया गुजरा है। हाँ, ये क्या है? ये दीनता है। मैं अहंकार किसका करूंगा ये तो बताओ। क्या है मेरे भीतर अहंकार जैसा? क्यों मैं अपने आप को ये कहूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं? क्या है मेरे पास? इसलिए मेरा परिचय आज हमने आपको अपना परिचय दिया है। आपका क्या परिचय है मुझे नहीं पता, पर मेरा ये परिचय। जब मेरे तुलसीदास जी अपने आप को ऐसा कह रहे हैं, कबीरदास जी, सूरदास जी इत्यादि संत अपने आप को दीन कह रहे हैं, तो प्रभु मैं तो इनके भी चरणों की धूल बन जाऊं तो बड़ी कृपा है।
हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं, सुनिएगा। हनुमान जी का परिचय क्या है? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहार। आप भी मंदिर जाया करो और आप भी दोनों हाथ फैला के कहा करो, हे नाथ मैं आया हूँ, अधम हूँ, कपटी हूँ, जो जो अवगुण आपके भीतर है सब गिना दो, सब कह दो खोल के। अरे हैं अवगुण तो कहने में क्या बुराई है? ऐसा नहीं है कि नहीं है मुझ में 1 करोड़ दोष हैं। मैं कौन कौन से दोष गिनाऊं आपको? गिनाऊं तो समय बहुत लगे। भगवान से सब खोल के पूरी कॉपी खोल दो। प्रभु जैसा हूं अब आपका क्या कहूं? एक भी गुण नहीं है, एक भी होए तो मैं गर्व से कहूं कि हाँ मुझ में 1 गुण है, कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये रियल बोल रहा हूं मेरी माँ, ये मेरा रियल परिचय है। अब गुणी हूं मैं, अधम हूं मैं। हाँ, इसलिए इतना अधम हूं मैं, इतना अधम हूं कि कई बार तो कथा सुनाते सुनाते कई बार मुझे लगता है कि इस कथा को सुनाऊंगा तो मेरा हृदय जरूर द्रवीभूत होगा, जरूर मेरी आंखों से पानी आएगा, पर नहीं आता। ये आंखें भी निर्दयी हो गई हैं, रोती ही नहीं है, आंसू सूख गए हैं, पता नहीं कहां चले गए। संसार के लिए लोग बहुत रोते हैं। मैं तो चाहता हूं कि प्रभु, कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार में, खावत हैं और सोवत हैं। सुखिया सब संसार में, खावत हैं और सोवत हैं। दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है। सुखिया तो वो लोग हैं, सुखी तो वो लोग हैं जो खा करके सो रहे हैं। कबीर जी कहते दुखिया तो मैं हूँ जो जागता हूँ और अपने राम के लिए रोता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। सुखिया सब संसार है, खात है, खावत है और सोवत है। दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है। कबीरदास जी तो फिर भी रोते हैं राम के लिए। हमारी आंखें तो इतनी निकम्मी हो गई हैं, रोती भी नहीं है, आंसू भी नहीं आते इन आंखों से। अब क्या कहें आपको हम, इतनी निर्दयी हो गई हैं आंखें। ये दिल, ये हृदय कथा सुनकर रोता ही नहीं है, कथा सुनाकर रोता ही नहीं है। अरे पत्थर का हो गया है ये दिल। हनुमान जी विभीषण के सामने राम की कथा कहते कहते रोने लगे। और देखो मैं आपको कथा सुनाता हूं पर मेरी आंखों से आंसू ही नहीं आते। इसका मतलब यह है कि मेरा हृदय पत्थर का हो चुका है, मेरी आंखें निष्ठुर हो गई, मेरे हृदय में कपट भरा हुआ। यही तो पहचान है। यदि सच्चा प्रेमी होता मैं तो भरत जी की कथा सुनाते समय में रोता नहीं क्या? पर नहीं रोया, मतलब कपट है, मतलब हृदय पत्थर है, आंखें निर्दयी हो गई हैं। क्या कहें, ये शरीर अब मेरा कहना नहीं मानता। मैं तो अपने हृदय से यही कहता हूँ, अपनी आंखों से यही कहता हूँ कि ये आंख बस राम को याद करो, गोविंद को याद करो, श्याम सुंदर को याद करो और बस उन्हीं को याद करो, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं के लिए हंसो, उन्हीं के लिए रो। पर फिर भी हमारा मन भाग भाग के यहाँ वहां चला जाता। मन
से बार बार कहते हैं, मन कहाँ जाता है, चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी से मिलने चलते हैं, चलो बिहारी जी का दर्शन करने चलते हैं, पर मन जाता ही नहीं। क्या करें? इसलिए ये कहना पड़ेगा कि अभी मेरे भीतर भगवत प्रेम जागा नहीं है। अभी भगवान की भक्ति भगवान ने मुझे अभी दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अभी तक मैं उस भक्ति के योग्य नहीं बना। यदि उस भक्ति के योग्य बना होता तो मेरी झोली में वो भक्ति होती। मीराबाई बस रोती हैं, बस रोती हैं, बिस्तर तकिया गीला हो जाता है, पूरी रात रोती हैं, बस रोती जाती हैं, रोती जाती हैं, रोती जाती हैं। क्यों रोती हैं? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भक्ति है। हम क्यों नहीं रोते? क्योंकि हमारे हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में भगवत भक्ति नहीं है। वही भक्ति जगाना है। अरे वही भक्ति है जो आंखों में आंसू ला दे। जब राम का नाम सुने तो राम का नाम सुनते ही भारत चरित्र हमने सुना दिया और आपने सुन लिया। गोपी और कृष्ण का विरह हम सुना रहे हैं कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर जा रहे हैं और गोपियां रो रही हैं। अरे उनके रोने में हमें रोना नहीं आया तो बेकार है ये शरीर। ये शरीर बेकार है, निर्दयी है, ये निष्ठुर है। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम कपटी, इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम अधम हैं, इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम खल हैं, कामी हैं, लोभी हैं, क्या क्या है। हनुमान जी कह रहे हैं, जानते हूँ अस स्वामी बिसारी, हिरहित काहे ना हाँहि दुखारी। जानकर भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। हे नाथ, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर लो, हे नाथ जैसा भी हूँ आपका हूँ, मुझे छोड़िएगा मत। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आपको याद करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। मैं आपका हूँ नाथ, मैं आपका हूँ। हनुमान जी को विभीषण जी ने बताया, सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। हनुमान जी चले गए, वहां देखा तो सीता माता रो रही थी। कैसे रो रही हैं? आकाश की तरफ देख रही हैं, चांद को देख रही हैं। हाँ, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करऊं का भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़ गए और वो पत्तों से अपना मुंह छिपाकर छिप करके बैठ गए। उसी क्षण रावण आया। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी देख रहे हैं रावण आया। रावण सीता को समझा रहा है, मास दिवस कहूँ कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। 1 महीने में मेरी बात मान लो और मेरी तरफ देख लो। तब सीता ने कहा, रावण कहता है, एक बार बिलो के मम ओरा, मेरी तरफ देखो। अच्छा सीता जी रावण की तरफ देख लेती ना तो रावण अमर हो जाता, कृपा की दृष्टि पड़ जाती ना। पर सीता ने देखो क्या मर्यादा है।
भारत की नारी पर पुरुष को देखती भी नहीं। तृण धरि ओट, तिनका का सहारा लेकर कहती है, सीता माँ कहती है, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधिपति परम स्नेह। सुनु दस मुख खग्योत प्रकाशा, कवहु किनलनी कराई विकासा। हनुमान जी, सीता मैया कहती हैं, रावण मेरे राम सूर्य हैं और तू उनके सामने मात्र जुगनू है, कहां तेरी बराबरी है। तिनके का सहारा, ये तिनका भाई है, ये भी धरती से निकलता है, सीता भी धरती से प्रकट हुई है, दोनों भाई बहन हैं, इसलिए भाई का सहारा लिए बैठी हैं सीता जी। रावण को समझाया, रावण 1 महीने का टाइम देके चला गया, बड़ा परेशान करता है रावण, सीता माँ को धमकाता है। एक दिन रावण रो रहा था, लंका में बैठा, पत्नी मंदोदरी बोली, क्या हुआ? बोले, सीता मेरी तरफ देखती भी नहीं। रो रहा। मंदोदरी को लगा मेरे पति, वो पतिव्रता नारी है मंदोदरी अपने पति को रोता हुआ कैसे देखे। मंदोदरी ने समझाया था, ये जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, वापस कर दो। रावण बोला, अभी तेरा सिर काट दूंगा, चुप रह। मंदोदरी चुप। रावण रो रहा है, बोले मेरी तरफ देखती भी नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हूं? तो मंदोदरी बोली, एक काम क्यों नहीं करते? बोले, आप मायावी है तो आप राम बन के जाइए ना, आप राम का मुखौटा पहन लीजिए, राम जैसे बन जाइए, मायावी तो हैं आप, राम बन जाइए, सीता की तरफ जाइए, वो एक बार आपको देख लेंगी। रावण और जोर जोर से रोने लगा, रावण और जोर जोर से रोने लगा। जब रावण रोया तो मंदोदरी बोली, क्या हुआ? क्या बताएं क्या हुआ? रावण बोला, मंदोदरी क्या मैं राम बन के नहीं गया होऊंगा? तो क्या आप गए थे? हाँ। तो सीता ने देखा, अरे सीता ने क्या देखा, जब मैं राम बनता हूँ तो इस संसार की सारी स्त्रियां मुझे माँ, बहन और बेटी ही नजर आती हैं। क्या बताऊं, नजर ही बदल जाती है, देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सोचिए, राम का नकली चेहरा यदि रावण बनाता है तो नकली चेहरे की दृष्टि ऐसी है, तो उस असली राम की दृष्टि कैसी रही होगी? पराई नारी, पराई लड़की, पराई बहन को कैसे देखते होंगे? कैसे होंगे मेरे राम? रावण सब करके देख लिया, राम जब बन के देखता था रावण तो उसकी दृष्टि पूरी बदल जाती थी, पर नारी मां दिखती थी। अब सीता मां रोने लगी, हे देवताओं, मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं मर जाती तो अच्छा है। तब वहां पर त्रिजटा आ गई। ये त्रिजटा विभीषण की बेटी है। विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा। विभीषण जी की पत्नी का नाम है शर्मा, बेटी का नाम है त्रिजटा। त्रिजटा बड़ी सज्जन थी लंका में। त्रिजटा सीता को बेटी कहती थी और बैठकर समझाने लगी। आज त्रिजटा ने कहा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका।
सब नहु बोली सुनायसि सपना, सीता ही से ये करऊं हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा बोली, सीता आज सपने में मैंने देखा एक बंदर आया, पूरी लंका जला दी। अच्छा, हनुमान जी का लंका जलाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना तो सोच के आए कि लंका जलाना है, पर त्रिजटा कह रही है सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हनुमान जी बोले, अरे ये तो कह रही है लंका जलाने का। हनुमान जी बोले, हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना तो राम जी ने कहा कि गए हो तो फूंक के आना। तो हनुमान जी ने कहा, फिर ये कैसे कह रही है? हनुमान जी को लगा जरूर मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आएगा, राम जी भेजेंगे, वो जलाएगा। तब त्रिजटा ने कहा, हुई है सत्य गए दिन चारी, 4 दिन के भीतर मेरा सपना सच हो जाएगा। अब हनुमान जी ने कहा, 4 दिन में तो कोई दूसरा बंदर आने का रहा नहीं। तब हनुमान जी को लगता है राम जी इसके सपने में आके बोले हैं, हनुमान जी गए हो तो लगे हाथ होली जला के आओ। तब हनुमान जी का प्लान बदला, अब आए हैं ठीक करके चलेंगे। अब क्या हुआ? अब तो हुआ यह, त्रिजटा को आने लगी नींद। त्रिजटा सुनाकर सपना चली गई। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोछ। सीता जी कहने लगी, मुझे चिता बना दो, माँ तू अनल पुनि देहु लगाई। अब मैं माँ त्रिजटा मुझे जला दो, मैं मरना चाहती। अब त्रिजटा समझा करके बड़े प्यार से सीता को चली गई। सीता उदास बैठी है, मौत आ जाती तो मर जाती। तब हनुमान जी बड़े प्रेम से भजन सुनाने लग गए। पावक मय शशि स्रोत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटपे अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समबीता। हनुमान जी के लिए वो जब सीता दुखी थी तो वो एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह बीत रहा था। तब हनुमान जी सही समय जानकर राम की वो अंगूठी कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार। दीन हरसि उठि कर गहऊं। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, सीता दौड़ के गई कि कोई अंगार गिरा है मैं जल के मर जाऊं। देखा तो अंगूठी, चकित चितव मुंदरी पहचान गई मुंदरी, ये तो मेरे राम की है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलान। सीता माँ को लगा कहाँ से आई अंगूठी, कहाँ गई, कहाँ से आई। अब कोई नजर नहीं आया, बस अंगूठी नजर आई। तब तक हनुमान जी कथा सुनाने लगे। कैसी कथा? रामचंद्र गुण वरने
लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कहे सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयाऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयाऊं। हनुमान जी ने कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख। हनुमान जी ने जैसी राम जी की कथा सुनाई, सीता का सारा दुख। बस देखो कितनी बढ़िया बात है। आप जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपके जीवन का दुख आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कथा सुनेंगे तब दुख भागेगा। सुनतहि सीता कर दुख भागा। कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि आपके जीवन का सारा दुख आपका साथ छोड़ के भाग जाए। सारा दुख भाग जाता है। कथा हम सभी को आनंदित करती है, सारा दुख समाप्त कर देती है। अब हनुमान जी विश्वास दिला रहे हैं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी पर विश्वास कर लिया। ये बेटा तुम कौन हो? माँ मैं आपका बेटा हूँ, राम का पुत्र हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अब हनुमान जी छोटे से थे। हनुमान जी कह रहे हैं माँ हम छोटे हैं, हम राम के दूत हैं। पूरी कथा सुनाई, कैसे सबरी मिली, कैसे जटायु को मिले, कैसे विभीषण से दोस्ती भई, कैसे वाली को मारा, कैसे राम जी ने सेना गठन की। अब सीता जी रोने लगी। हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं? सीता जी बोली तुम जैसे छोटे छोटे बंदर राम जी की सेना में है क्या? हाँ माँ हम जैसे हैं सारे बिल्कुल। सीता और जोर से हे भगवान इतने इतने बंदर, तुम रावण को नहीं जानते, उसकी माया को, इतने इतने बंदर। हनुमान जी को लगा हमारी माँ जी हमको हल्के में ले रही हैं। अच्छा तब हनुमान जी ने अच्छा माँ आपका बेटा बड़ा भी हो सकता। अच्छा तुम बड़े हो जाते हो? कितने? हाँ माँ आप देखो। अब हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल किया, इतना विशाल किया, इतना बड़ा किया। ओ सीता जी ऐसे देखने लगे। अच्छा इतने बड़े हो जाते हो तुम? हाँ तो तुम्हारे जैसे तुम ही हो कि और भी हैं? माँ हमारे जैसे 1 करोड़ हैं राम जी की सेना में। अब तो सीता माँ, अब तो रावण मरेगा। अब छोटे बन जाओ बेटा। अब हनुमान जी छोटे बन गए। माँ अब सीता जी कह रही हैं सुनो, कभी राम जी हमको याद करते हैं कि नहीं? कभी उन्हें हमारी याद आती है कि नहीं? तब हनुमान जी कह रहे हैं जन जननी मानव प्रिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जितना प्रेम आप राम से करती हैं ना, उससे ज्यादा प्रेम राम जी आपसे करते हैं। अच्छा ये बताओ क्या कोई दूसरा व्यक्ति ये समझ सकता है कि पत्नी पति से कितना प्रेम करती है और पति पत्नी से कितना प्रेम करता है या करती है? पर हनुमान जी क्यों कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम हनुमान जी करते। देखो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैया जी जितना प्रेम आप राम से करती हो उससे ज्यादा प्रेम हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी आपसे। अच्छा हनुमान जी ये क्यों कह रहे हैं? क्या हनुमान जी जानते हैं पहली बार तो सीता से मिल रहे हैं और कह रहे हैं आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं? मैया जी हनुमान जी सही कह रहे हैं क्या? कैसे कह रहे हैं? किस आधार पर? का सबूत क्या है इस बात का? क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण मांगे हनुमान जी से, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि तुम ते प्रेम राम ते दूना? भाई कोई पत्नी को ये कैसे कह दिया जाए कि तुम अपने पति से कम प्रेम करती हो, तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा करता? ये किस आधार पर बात कही जाए? सबूत क्या है इसका? प्रमाण क्या है? तो प्रमाण हम दे रहे हैं। सुनो रामचरितमानस में दोनों बातें लिखी है। हनुमान जी ने ये बात क्यों कही? हनुमान जी कोई
ऐसे वैसे तो नहीं है, ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब सुनो कि हनुमान जी ने ये क्यों कहा कि प्रेम आपसे ज्यादा राम जी। सुनो, जब सीता जी को रावण चुरा कर ले गया ना, तो सीता अपने वस्त्र आभूषण फेंके थे तो विभीषण को मिले थे। फिर विभीषण ने राम को दिया, तो जैसे ही सीता के आभूषण वस्त्राभूषण राम को दिए, मांगा, राम तुरंत कहीं दीना, तो उन वस्त्राभूषण को राम जी ने हृदय से लगाकर सीता 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 कह के राम जी सिसक सिसक के फूट फूट कर रोए हैं, मेरी सीता मेरी सीता। सीता के वो कपड़े हृदय से लगाकर, सीता की वो पायल हृदय से लगाकर, सीता के वो कान का हृदय से लगा करके, और राम जी रोए हैं, घंटों तक रोते रहे। इसको देखा किसने था? हनुमान जी वहीं थे। इस दृश्य को हनुमान जी ने, अच्छा अब दूसरा सुनिए, हनुमान जी ने जब अंगूठी गिराई तो सीता ने उस अंगूठी को चकित चितव, हनुमान जी ने उस अंगूठी को गिराया तो सीता जी चकित तो रह गई, ये क्या है? थोड़ी देर देखती रही, कहीं रावण की माया तो नहीं है। अर्थ क्या है? जब आपके शरीर का कोई आभूषण राम को मिलता है तो वो बिना संदेह के हृदय से लगाते हैं, और जब आपको कोई राम का आभूषण मिलता है तो आप उस आभूषण पर संदेह करती हैं। इसका मतलब आपसे ज्यादा प्रेम तो राम का है। इसलिए हनुमान जी ने कहा तुम ते प्रेम राम के दूना, ये प्रमाण है। अब सीता मैया पूरा संदेशा हनुमान जी सुनाए कि आपको राम जी ने बड़ा स्नेह भेजा है, कहा है सीता चिंता ना करना, राम आ रहा है, तुम्हें साथ सम्मान ले जाएगा। अब तो सीता जी बड़ी प्रसन्न है, चलो कोई तो आया, डूबते को तिनके का यही है। अब हनुमान जी बड़े होकर कनक भूधराकार शरीरा, अब हनुमान जी बोले माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को। सीता मैया ने कहा बेटा वहां बगीचा तो है पर जाना मत, बड़ी बड़ी सैनिक हैं। हनुमान जी बोले मैया आप तो आज्ञा दो, अब हम इन सैनिकों से भी थोड़ा निपटेंगे और खाएंगे, बड़ी अब तो भूख लगी है। काम हो गया ना, जब तक काम नहीं हुआ तब तक हनुमान जी को भूख प्यास। जीवन में ये चीजें नोट कर लो आप, जब तक अपने लक्ष्य में ना पहुंच जाना तब तक विश्राम करना पाप है। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक विश्राम करना पाप है। मत करो विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। क्यों विश्राम? उठो चलो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक चलते रहो। हमारी युवा पीढ़ी को न के लक्ष्य बनाना चाहिए और बड़े वेग से चलना चाहिए, लक्ष्य की तरफ चलते रहो। कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति, बीच में हारो मत, थको मत, रुको मत, चलो, जीत तुम्हारी होगी, विश्वास रखो, नियत और नीति अच्छी हो बस। हनुमान जी गए, सीता मन भरोसे, तब जब हनुमान जी ने बड़ा रूप दिखाया तब सीता को भरोसा हो गया। अब हनुमान जी फल खाने गए, सीता मैया ने वरदान देकर भेजा, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक, बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब सीता जी समझ गई जाओ। अब हनुमान जी गए और बगीचे में जाके फल खाने लगे। चलो नाय सिरु बैठ्यों बागा, फल खायसी। अब हनुमान जी बंदर बन के गए तो वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा, देखो देखो बंदर आया। अरे आया तो आया, जाने तो बंदर तो बंदर है। हनुमान जी गए, फल खाने लगे पेड़ पे, उनके सामने उनके जो रावण के सेना थी, फल खाए, एक खाया और निशाना लगा के उसकी खोपड़ी में दे मारा।
उसने कहा बंदर, अरे बंदर है, अरे देखो मारा, अरे मारा तो मारा, बंदर है। वो लोग भी पंचायती लोग थे, पंचायत में मस्त थे, क्या चल रहा है। हनुमान जी अच्छा नहीं सुन रहे। अच्छा हनुमान जी तो चाहते थे कि हमारी तरफ देखें रावण के पास। देखो हनुमान जी की क्या नीति थी, दुश्मन के घर आए हैं तो दुश्मन का भेद लेकर चले, देखें तो ये कितना बलवान है, तब तो वहां अपनी सेना को उस हिसाब से डेवलप करेंगे। देखिए क्या विद्या थी, क्या विवेक था, क्या टैलेंट है हनुमान जी में, क्या सोच है। और आज हमारी सोच भी ऐसी होनी चाहिए, एक काम को जाओ तो उसके इर्द गिर्द 10 काम। राम जी ने ये नहीं कहा था हनुमान जी से कि रावण को भी देख के आना, वो कितना पावरफुल है। उन्होंने तो कहा था सीता का पता लगा के आना, पर हनुमान जी सीता का पता लगा के भी गए और रावण कितने गहरे पानी में है ये भी देख कर गए। यही तो हनुमान जी की बुद्धि है। जितना हम कहें उतना ही तुम करो, उससे इर्द गिर्द और अच्छा काम आप करके दिखाओ और बढ़िया, तब तो माने कि बढ़िया हो। खाया सी फल अरु तोरे लागा, हनुमान जी ने फल खाया, वृक्षों को उठा उठा के तोड़ने लगे। अब कहे रहा बहु भट रखवारे, वहां जो रखवाली करने वाले थे वो हनुमान जी को मारने दौड़े, तो हनुमान जी ने उनको पकड़ के ऐसे मसल दिया, मसल दिया तो खत्म। अब एक ने देखा कि भगवान इसने तो यूं मसल दिया, जैसे सरसों का तेल निकाल लो मसल के, ऐसे हनुमान जी ने उसका तेल निकाल दिया। अब तो क्या हुआ, दूसरा डरा, हनुमान जी बोले आ, वो पीछे की तरफ भागा, हनुमान जी ने छलांग लगाई, उसके सिर पे बैठे तो वो जमीन के भीतर धंस गया। अब तो जो बचे भागे रावण की तरफ, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। इस चौपाई में केवल 2 अक्षर हैं पूरी चौपाई में। डरा हुआ आदमी ना ज्यादा नहीं बोलता, नाथ एक आवा कपि भारी तेहि, अब थोड़ी सांस में सांस आई, अब 3 अक्षर आए, तेहि अशोक, अब 2 अक्षर से थोड़ा सांस मिली ना, तेहि अशोक वाटिका, 2 अक्षर पहले, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, फिर 3 अक्षर, 2 अक्षर से शुरू किया। अब रावण ने कहा भाई क्या हुआ, रावण तो सुरा सुंदरी में मस्त था। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।